नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए हम फिर से लाए हैं मेरा बापू धाम मेरा कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, इस समय सिर्फ बापू धाम के निवासियों का ही कर्तव्य नहीं, लेकिन हम सब का ये कर्तव्य है कि हम मिलजुल कर एक साथ होकर इस कोरोना जो वायरस है, इससे हम अपने आप को बचाएं और फिर से तंदुरुस्त होकर अपनी जिंदगी को जिएं। जी हाँ दोस्तों, आज इस मेरा बापू धाम मेरे कर्तव्य में सबसे पहले हम आपके सामने बहुत प्यारा सा मैसेज लाए हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे बापू धाम के प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत बखूबी तरह से हमें भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक निर्देश दिया था, कुछ नियम बताए थे बच्चों को कि किस तरह से वो इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। ये प्रतियोगिता हम उन लोगों को बता दें जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं या जिन्हें पता ही नहीं है कि मेरा बापू धाम मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये वो माध्यम है जिसमें हमने प्यारे प्यारे बच्चों को रोज कोई ना कोई काम देके उनसे कोई ना कोई काम के बहाने उनके मन को इधर उधर भटकने से बचाया है। जी हाँ दोस्तों, पहले हमने संगीत का एक गानों का कंपटीशन रखा था, फिर हमने डांस का रखा, फिर हमने जो रखा कि बच्चे अपने आप कविताएं लिखें, और तो और दोस्तों कल हमने जो कहा था वो बहुत बहुत ही दिल को छूने वाला टॉपिक था, और उसका जो रिजल्ट है वो भी दिल को छूने वाला है। तो दोस्तों, इस रिजल्ट में पहले हम आपको टॉपिक बता दें कि बच्चों को ये बताना था एक वीडियो के माध्यम से कि वो किस तरह से अपने घर में अपने माँ बाप की मदद करते हैं और वो क्या क्या करते हैं। आप सुन के हैरान रहेंगे बापू धाम निवासी कि हमारे बच्चे जो घरों में बंद हैं, जिन्हें हम सोच रहे हैं कि वो अपने आप को कैसा महसूस करते होंगे, मगर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। जी हाँ, बापू धाम कॉलोनी के हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे इतनी सारी तकलीफों के बावजूद भी वो बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, और वो आप उनकी आवाज द्वारा सुनेंगे। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने इस टॉपिक को कि वो माँ बाप की किस तरह से मदद करते हैं उसे एक रोल प्ले के द्वारा समझाया है। तो आज का जो विजेता है, पहले हम उनके नाम आपको बता दें। सबसे पहले विजेता है प्रिया। जी हाँ, प्रिया जो 14 साल की है, बापू धाम की निवासी है। उस बच्ची ने अपने बहन भाइयों की मदद से बहुत प्यारे तरीके से एक रोल प्ले के द्वारा अपने वो स्थिति हम सबको बताई है कि किस तरह से वो अपने माँ बाप की मदद करती है। तो आप सब भी सुनिएगा, वो उन्होंने नाटक के रूप में हमारे सामने पेश किया है, और क्या नाटक में मैसेज है दोस्तों, हमें सबको इसे अपनाना भी चाहिए। फिर हमारे जो फर्स्ट प्राइज विनर जो फिर से इसी प्रतियोगिता के लिए हैं, वो है शिव। जी हाँ दोस्तों, शिव ने इतने प्यारे तरीके से बताया है कि लॉकडाउन का पीरियड जिसे हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम क्या क्या नए नए तरीकों को अपनाकर क्या क्या नया नया सीख सकते हैं। तो हमारे विजेता शिव हैं। तो ये फर्स्ट विजेता हमारी प्रिया और फर्स्ट पोजीशन पे ही शिव हैं। अब आती है सेकंड पोजीशन की बारी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सेकंड पोजीशन पे हमारे साथ 4 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वो प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने हमें अपनी वीडियो भेजकर ये बताया है, अपनी पूरे दिन का रूटीन बताया है। दोस्तों, आप भी जरूर सुनिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा कि कैसे बापू धाम के बच्चे बापू धाम में रहते हुए लॉकडाउन के समय में कितने एनर्जेटिक हैं, कितने पॉजिटिव हैं, और किस तरह से वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो रोज अपने दिन को कैसे कैसे व्यतीत करते हैं, ये हमें बताया है। तो आज के सेकंड प्लेस पे जो विनर है वो है सेजल, जो 12 साल की हैं, संध्या सक्सेना, संध्या गुप्ता और आरती और उनके भाई बहन। जी हाँ दोस्तों, इन सभी बच्चों ने इतने प्यारे तरीके से हमें वीडियो भेज के दिखाया भी है कि कैसे ये अपने कमरों की सफाई कर रहे हैं, कैसे अपने माँ बाप की मदद कर रहे हैं, और तो और किस तरह से ये सब कामों में योगदान देके अपने दिन को व्यतीत कर रहे हैं। तो आप सभी इनकी प्यारी प्यारी आवाज को अभी बस मेरी आवाज के बाद जरूर सुनेंगे। अब आता है दोस्तों आज का टॉपिक। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बापू धाम मेरे कर्तव्य में आप सभी के लिए जो प्रतियोगिता आज की हम लेके आए हैं वो बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता है। मेरा फिर से एक निवेदन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए और स्पेशली लड़कों के लिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 या 2 बच्चे हैं जो भाग ले रहे हैं,
मैं चाहती हूँ और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लें। हम सबको इनाम देंगे, जो भी आएंगे उन सबको इनाम मिलेगा। इसलिए आप इनाम की चिंता ना कीजिए, आप बस सहयोग दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आपने अपने एक घर में बैठकर ही कोविड के ऊपर जो भी आपके विचार हैं उसे पोस्टर के थ्रू समझाना है। जी हाँ बच्चों, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है ये। A4 साइज का, आपको पता है A4 साइज क्या होता है? A4 साइज का आपने एक पोस्टर बनाना है, उसे पेंट करना है या कलर करना है या कोई भी माध्यम से आप वो पोस्टर बनाओगे और ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ा होना चाहिए। आप इंटरनेट से कहीं से कुछ नहीं देखेंगे, आप खुद बनाएंगे। आपको कुछ भी बनाना है कोरोना से रिलेटेड, उसमें क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे होता है, आप वो पोस्टर बनाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, आप सभी बच्चों ने एक A4 साइज पे पोस्टर बनाना है कोरोना वायरस पे, और अपना नाम, अपनी क्लास और अपना एड्रेस आखिरी में लिखना है और उसकी फोटो क्लिक करके हमें भेज देनी है। और फिर हम कल आपके लिए इसका रिजल्ट लाएंगे, जहां हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने हमें प्यारे प्यारे पोस्टर्स भेजे होंगे उनका नाम हम आपके सामने लाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरा बापू धाम मेरा कर्तव्य, ये यूं ही चलता रहेगा, आपको यूं ही नई नई बातों से अवगत कराता रहेगा। तो आप बस बिना रुके सुनते रहिए। अब प्यारी प्यारी आवाज में आपके सामने आ रही है प्रिया, जो एक नाटक के माध्यम से आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं। फिर आ रहे हैं शिव, फिर आ रही हैं सेजल, संध्या सक्सेना, संध्या गुप्ता और आरती। तो हम इन सब को सुनते हैं और अपने साथ इन बातों को अपने अंदर, अपने परिवार जन में भी अपनाते हैं। तो सुनते हैं प्यारी प्यारी आवाज इन प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं 14 साल की हूँ। मैं 150C फेज 3 बापूधाम कॉलोनी सेक्टर 26 चंडीगढ़ में रहती हूँ। और मैं आज आप लोगों को यह बताऊंगी कि मैं अपने मम्मा की, पापा की और घर में हर सदस्य की सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक तौर पर कैसे मदद करती हूँ। तो चलिए देखते हैं, और यह मैं आपको एक छोटे से रोल प्ले के द्वारा दिखाऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको वो रोल प्ले समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको यह दिखाऊंगी कि मैं अपना मम्मा की शारीरिक तौर पर कैसे मदद करती हूँ। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा आप क्या कर रहे हो? मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। मैं कर दूँ? नहीं बेटा, जाओ आप खेल लो, मोबाइल चला लो या फिर टीवी देख लो। मम्मा मैं पक गई हूँ मोबाइल चलाकर, टीवी देखकर, वगैरह वगैरह कर। इस कोरोना वायरस के चक्कर में तो स्कूल भी नहीं खोल रहे। जब मैं स्कूल जाकर अपने फ्रेंड से गपशप कर लूँ मम्मा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ, इससे मैं भी बोर नहीं होंगी और आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा चलो बेटा, फिर आप भी ना थोड़ा बर्तन साफ कर दो, मैं ना सब्जी बना लेती हूँ। और आपको पता है आपने ना मेरा काम आसान कर दिया। थैंक यू बेटा। मम्मा इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। ओके। मम्मा मैंने बर्तन धो लिए। अच्छा बेटा, सब्जी बन ही गई है। थैंक यू बेटा सो मच मेरा हेल्प करने के लिए। तो देखा आप लोगों ने, मेरी एक मदद की वजह से मम्मी का काम आसान हो गया। तो मैंने आज अपनी मम्मी की हेल्प करी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने मम्मा की, पापा की और घर का हर सदस्य की मदद करते होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम देखेंगे कि मैं सामाजिक तौर पर कैसे मदद करती हूँ अपने परिवार की। तो चलिए वो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं मैं अपने पापा की सामाजिक तौर पर कैसे मदद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और आप इस संदेश को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पढ़ रहे हो बेटा? जी पापा। क्या पढ़ रहे हो? पापा कल मेरा टेस्ट है, इसलिए मैं साइंस के चैप्टर याद कर रही हूँ। हेलो। हाँ हाँ, हमारी एक गली छोड़ के चलो मेरे साथ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उससे मेरा दोस्त है। हाँ
क्या हुआ बेटा, क्यों इतने परेशान हो? अरे दादाजी हमको बैठिए। अरे बाबूजी बड़ी गली छोड़ के तो शर्मा नहीं कर सकता। हाँ वो उसको ना कोरोना वायरस हो गया। भगवान जाने कैसी महामारी आई है। सारे सुन लो, अगर कोई घर के बाहर चला ना तब देखना क्या करूंगा मैं उसके साथ। कोई बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई शर्मा के परिवार की मदद करेगा। क्या पता कि हमारे को हो जाए कुछ, क्या पता एक बीमारी आ जाए हमारे घर में, हैं? क्या और कोई सामान भी नहीं देगा उन्हें। समझ आई सबको ये बात मेरी? पापा आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, क्या पता हमारे घर में बीमारी आ जाए, इससे तुम बीमार हो जाओ, मैं बीमार हो जाऊँ। पापा आप इतने गलत कर रहे हैं, आप अपने सामाजिक कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। अच्छा पापा सुनो, अगर बीमार लोग भगवान ना करे हमारे परिवार से किसी को कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, कोरोना वायरस हो गया और अगर वही शर्मा अंकल ने हमारे घर करने से मना कर दिया, हमको कुछ ना दिया, हमसे कुछ ना लिया, तो हमारे घर कैसे चलेगा? हम तक तो विपत्ति आई ना। बेटा ठीक बात है आपकी पापा, जैसे उनको मुश्किल के वक्त में हमारा साथ चाहिए, वैसे ही हमें भी मुश्किल का वक्त साथ चाहिए। इसलिए हमें आपकी मदद करनी चाहिए पापा। आपको अपना सामाजिक कर्तव्य निभाना चाहिए और आपको ही नहीं, हम सबको अपना सामाजिक कर्तव्य निभाना चाहिए। हमको समाज के प्रति जिम्मेदार बनना है, ये नहीं हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना पीड़ित से नहीं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। अब मैं समझ चुका हूँ कि हमें किसी भी कोरोना पीड़ित की दिल और जान से सेवा करनी चाहिए, तो मैं शर्मा का बिल्कुल सेवा करूंगा। जी बाबूजी, और अपना कर्तव्य भी निभाऊंगा पूरी श्रद्धा से। जी बाबूजी, मैं बेटा तुमने एकदम ठीक कहा। ठीक है बाबू। दादाजी को तो समझ में नहीं आया होगा। हाँ कुछ समझ में आ गई तेरी बातें मुझे। तो आगे हम देखेंगे कि मैं कैसे अपने पापा की मानसिक तौर पर सहायता करती हूँ। अभी के लिए इतना ही। पापा क्या बेटा, आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा मुझे बताओ आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल भी कुछ नहीं। प्लीज पापा बताओ ना। अरे बेटा मैं इस कोरोना वायरस की वजह से परेशान हूँ। क्यों? कोरोना वायरस से क्यों परेशान है आप? क्यों? आप क्यों कह रहे हो? हाँ पापा क्यों बेटा, अगर क्या पता कल को हमारे घर पे पेपर टूट पड़े तो? कितने भारत में लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितनों की मौतें हो रही हैं। तो बेटा इसी चक्कर को मैं लेकर बहुत परेशान हूँ। अब जान नहीं सकती कि मैं कितना परेशान हूँ कि ये हमारे घर में पैसे भी खत्म हो रहे हैं और खाने पीने के लिए सामान भी नहीं बचा। मान लो कल को अगर हमें हो गया और कोई हमारे पड़ोसी मदद ना करे तो फिर हम कैसे पी सकते हैं? पापा आप इतना मानसिक तनाव मत लीजिए, मैं समझाती हूँ। अगर आप अच्छी तरह नियमों को अपनाएंगे, मोदी अंकल की बातों को अपनाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ज्यादा जरूरत होने पे निकलेंगे, मुंह पर मास्क लगाएंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे और समय समय पर जागरूकता फैलाएंगे तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं पापा। अच्छा बेटा, तुमने मुझे समझा के बहुत अच्छा करा। अब मैं सारे नियमों का पालन करूंगा और बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करूंगा। तो आप लोगों भी नियमों का पालन करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। आप सुरक्षित तो मैं सुरक्षित, मैं सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित और हम सब सुरक्षित तो भारत सुरक्षित। अरे बेटा मेरा चश्मा कहाँ है? ओहो दादाजी, आपका चश्मा ये रहा। पापा जी आप मेरा चश्मा रख के भूल जाते हैं इधर उधर। वैसे दादाजी आप जा कहाँ रहे हैं? बेटा ऐसे जा रहा था सर पे। बाहर? हाँ पापा बाहर बाहर आप बाहर क्या करने जा रही है दादाजी? ऐसे थोड़ा सर पे। दादाजी आपको पता है ना बाहर क्या माहौल चल रहा है? तो फिर अनजाने में आप किसी संक्रमित व्यक्ति से मिल लिए या कहीं संक्रमित होकर आ गए तो आप भी मुश्किल में, हम भी मुश्किल में। इसलिए कहती हूँ नियम अपनाओ, एहतियात बरतो। आपको अगर इतना ही है तो आप छत पर जाके टहलिए या घूमिए या कुछ भी करिए। प्लीज दादाजी वहाँ मत करिए ना। अच्छा चलो बेटा ठीक है, आपसे मैं छत पे ही टहलूंगा। हाँ अब कही ना दादी ने अच्छी बात। बिल्कुल अच्छी बात कही पापा जी आपने।
तो देखा आप लोगों ने, मैं अपने परिवार की सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक तौर पर कैसे मदद करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा रोल प्ले समझ आया होगा और आप मेरे संदेश को अच्छी तरह समझ पाए होंगे, क्योंकि हम सुरक्षित। इसी तरह हम लॉकडाउन के दौरान अपना घर का काम निपटा रहे हैं और हमारी मम्मी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता लॉकडाउन में। वैसे भी हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए हमें ही सारा काम करना पड़ता है। हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी माता की मदद करते होंगे हर कार्य में, और इसी तरह हमारा काम चलता रहता है घर का। हम सारे मिलकर काम करते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं, और सवेरे 5 बजे उठ के हम योगा करते हैं और थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, और दोपहर के टाइम हम सो जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए आराम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सेजल है। मैं 12 साल की हूँ। मैं हाउस नंबर 366 शास्त्री नगर मनीमाजरा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बेहद पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए हम बाहर रनिंग के लिए नहीं जा सकते। इसीलिए हमारा सारा परिवार छत पर जाकर वहाँ योगाभ्यास करता है, और मेरी मम्मी और मैं मिलकर नाश्ता बनाते हैं, और मैं अपनी मम्मी की काम में मदद करती हूँ, जैसे कि बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, भोजन बनाना, इस सब में अनेक ऐसे कामों में मदद करती हूँ। और मैं इसमें 3 घंटे 4 घंटे के लिए बैठती भी हूँ। जब मेरा परिवार थोड़ी थोड़ी देर पर 20 सेकंड तक हाथ धुलता रहता है, और मेरे घर के आसपास में कुल सफाई होती है। अगर सफाई ना हो तो हम बाहर जाते हैं तो हमें खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है। इसी कारण हम कोरोना वायरस के चंगुल के पहले ही आ जाते हैं। इसीलिए हमें घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। इसीलिए हमारा सारी परिवार लॉकडाउन का पालन कर रहा है। इंडिया जीतेगा, कोरोना हारेगा। नाम संध्या गुप्ता है। मैं 15 साल की हूँ। मैं 366 मकान नंबर शास्त्री नगर मनीमाजरा में रहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रातः 6 बजे उठती हूँ तथा हम पूरे परिवार के साथ योगाभ्यास करते हैं, जिसमें मैं अपना पूरा योगदान देती हूँ तथा अपने मम्मी पापा के कार्यों में अपना पूर्ण योगदान देती हूँ। जैसे बर्तन में उनके साथ मैं बर्तन धुलती हूँ, और खाना बनाने में मैं उनकी हेल्प करवाती हूँ। अनेक कार्यों में भी मैं उनकी मदद करती हूँ, जैसे कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, डिनर बनाना आदि कार्यों में मैं उनकी सहायता करती हूँ। गृह कार्यों के साथ साथ मैं सामाजिक कार्यों में भी उनका साथ देती हूँ। जैसे मेरे मम्मी पापा या पापा मुझे दिए गए निर्देश देते हैं, मैं उनके निर्देशों का पालन करती हूँ तथा उनसे और शिक्षा प्राप्त करती हूँ, तथा उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन में अनेक बदलावों का निर्माण करती हूँ, जैसे कि समय पर पढ़ाई करना, समय पर खाना खाना तथा अनेक कार्यों में मैं उनकी सहायता करती हूँ। धन्यवाद। इसी तरह हम लॉकडाउन के दौरान अपना घर का काम निपटा रहे हैं और हमारी मम्मी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता लॉकडाउन में। वैसे भी हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए हमें ही सारा काम करना पड़ता है। हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी माता की मदद करते होंगे हर कार्य में, और इसी तरह हमारा काम चलता रहता है घर का। हम सारे मिलकर काम करते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं, और सवेरे 5 बजे उठ के हम योगा करते हैं और थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, और दोपहर के टाइम हम सो जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए आराम करते हैं।